दोस्तों, आज मैं आपके साथ में बहुत ही अचूक पुराना और घरेलू नुस्खा शेयर कर रही हूँ, जो बहुत पुराने समय से हमारे बड़े बुजुर्ग इस्तेमाल करते थे। हमारी दादी नानियाँ और माएँ जो थीं, वो इसे बना करके रख लेती थीं। उन्हें किसी भी तरीके की सर्दी जुखाम खांसी, किसी तरीके का गले में इन्फेक्शन हो, वो सारी परेशानियां इस नुस्खे से दूर हो जाती थीं। आज हम क्या करते हैं, केमिकल्स वाली दवाओं को लेते हैं, उन दवाओं पर विश्वास करते हैं जो हमारे यहाँ की हैं ही नहीं, और हम उन पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। इन चीज़ों को हम झंझट समझते हैं कि हम क्यों बनाएं या कैसे बनाएं, क्यों ना हम कोई ऐसी दवा खा लें जिससे कि हमें तुरंत राहत मिल जाए। लेकिन ये सारी दवाएं जो होती हैं वो थोड़ी देर के लिए आपको, थोड़े दिन के लिए आपको स्वस्थ रख सकती हैं, लेकिन फिर उसके बाद में उनके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं और शरीर पर भी उनका बुरा असर होता है। तो आज मैं आपके साथ में वही पुराना नुस्खा शेयर कर रही हूँ जो हमारे माएँ बना करके रख लेती थी, और किसी भी तरीके की खांसी हो, सर्दी हो, जुखाम हो, गले का इन्फेक्शन हो, फेफड़ों का इन्फेक्शन हो, या फिर शरीर में किसी तरीके का दर्द की शिकायत हो, तो वो सारी प्रॉब्लम जो है ये नुस्खा ख़त्म कर देता था। ये बहुत आसान है और बहुत बार आजमाया हुआ है। आप छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बुजुर्ग तक को दे सकते हैं। आप देखेंगे कि उनकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी, और इसके साथ में अगर किसी तरीके की खांसी आ रही है तो वो भी ठीक होगी। तो इसे बनाना कैसे है ये मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ। किन चीज़ों की हमें इसमें ज़रूरत पड़ेगी ये भी मैं बता देती हूँ। इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेड कलर का बटन दबाने से मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, और बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास में आती रहे। वीडियो पसंद आए तो आप इसे शेयर करना अपनों के साथ में बिल्कुल मत भूलिएगा, और लाइक भी करिएगा, जिससे मुझे बहुत ढेर सारी मोटिवेशन मिलती है आपके लाइक करने से, कमेंट्स करने से। तो चलिए जान लेते हैं कि इसे हमें किन किन चीज़ों के मिश्रण से बनाना है। इसे हमें बना के रख लेना होगा, स्टोर करके रख लेना होगा। ये बिल्कुल ख़राब होने वाला नहीं है महीनों महीनों, और इसमें कोई झंझट नहीं है। सारी चीज़ें आपकी रसोई में उपलब्ध हैं। तो इसके लिए हमें लेना होगा ये गुड़। ये मैं देसी वाला गुड़ ही यूज़ करती हूँ। मैं आपको बार बार कहती हूँ कि देसी वाले गुड़ में बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, आयरन कैल्शियम होता है, इसके साथ में इसमें फास्फोरस होता है, बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं देसी गुड़ में। अगर जो शरीर में खून की अगर कमी है तो इसमें भरपूर मात्रा में आयरन होता है, खून की कमी दूर होती है, हमारा बीपी जो है वो कंट्रोल में रहता है, और इसके साथ साथ में गुड़ लेने से हमारे शरीर के बहुत सारे रोग और थकान जो है वो भी दूर होती है। और गुड़ की तासीर गर्म होती है, तो इस कारण से ये गले के इन्फेक्शन से लेकर के सर्दी जुखाम की प्रवृत्ति को भी दूर करता है। तो मैंने यहाँ पर इतना मिश्रण, मैं आपको ढेर सारे लड्डू बनाने का मिश्रण बता रही हूँ। आप अपनी सुविधा के अनुसार कम ज़्यादा ले सकते हैं। इतने गुड़ में मेरे जो हैं वो 20 लड्डू कम से कम बड़े बड़े बन जाएंगे। आप अगर छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो छोटे छोटे लड्डू बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया हुआ है 250 ग्राम ये देसी गुड़। इसके बाद में अगली चीज़ हमें यहाँ पर लेनी होगी, वो होगी हल्दी। 2 चम्मच हल्दी हमें लेनी होगी। आप अगर आपके पास में कच्ची हल्दी है तो उसे भी ले सकते हैं, आप जो चाहें वो हल्दी। यहाँ पर मैं पतंजलि की हल्दी ले रही हूँ, जो चाहें आप वो हल्दी ले सकते हैं। बस इतनी ध्यान रखिएगा कि उसकी शुद्धता की गारंटी होनी चाहिए, इसलिए मैं ये हल्दी ले रही हूँ। इसके बाद में हमें अगली चीज़ इसमें लेनी होगी, वो होगा हमारी काली मिर्च। ये है काली मिर्च। काली मिर्च में पिपरेन नाम का पदार्थ होता है। उसके छिलकों में इस तरीके की ताकत होती है जो गले की खराश, इन्फेक्शन, इन सबको ख़त्म करता है। इसके साथ साथ में अगर गले में किसी तरीके की सूजन होती तो वो भी काली मिर्च जो है वो दूर कर देती है और कफ को भी बाहर लाती है। तो यहाँ पर मैं आधी चम्मच की मात्रा काली मिर्च की लूँगी। इसके बाद में हमें लेना होगा, ये है सूंठ पाउडर। सूंठ अदरक का ही दूसरा रूप है जो सुखा करके बना लिया जाता है। सूंठ को लेने से क्या होता है कि हमारे शरीर में गर्माहट भी होती है, और जितना भी कफ जमा होता है वो धीरे धीरे करके निकल जाता है। सूंठ पाउडर हमें लेना होगा 2 चम्मच, हल्दी पाउडर हमें लेना होगा 2 चम्मच, और हमें काली मिर्च जो है वो 1 चम्मच की मात्रा लेनी होगी। अगर बहुत छोटे बच्चों को देना चाहते हैं तो काली मिर्च की मात्रा जो है थोड़ी कम कर दीजिएगा। अगर दूध के साथ दे रहे हैं तो 1 चम्मच पूरी काली मिर्च हमें इस मिश्रण में मिलानी होगी। इसके बाद में हमें जो अगली चीज़ ऐड करनी होगी वो होगा 1 चम्मच देसी घी। ये गाय का घी ले, वो ही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गाय के घी में पूरे न्यूट्रिशन भी होते हैं और हमारे शरीर के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो 1 चम्मच की मात्रा हमें देसी घी लेना होगा। उसके बाद में इन सारे मिश्रण को, यानी कि गुड़ को मैं फोड़ लूँगी अच्छे से, आपको
पूरी तरीके से इसका चूरा बना लेना होगा। चूरा बनाने के बाद में सारे मिश्रण को हम मिला लेंगे। सारे मिश्रण को हमें इसमें मिक्स कर लेना होगा और लास्ट में हमें इसमें डालना होगा ये घी। अब इसके बाद में हम इसको इस तरीके से हाथ से मिक्स करेंगे जिससे कि अच्छी तरह से ये मिक्स हो सके। तो आप इसको इस तरीके से हाथ से मिक्स करेंगे। 2 चम्मच हल्दी इसमें मैंने डाली हुई है, 2 चम्मच सौंठ डाली हुई है। आप चम्मच की मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरीके से, और इसके बाद में मैंने 1 छोटी चम्मच इसमें काली मिर्च डाली है। अब इस तरीके से हमें गुड़ में इन सारे मिश्रण को इस तरीके से मिला लेना होगा और इसको ऐसे ऐसे महन करके आपको इस तरह से ये पूरी तरीके से मिक्स कर लीजिएगा। हल्दी, गुड़, काली मिर्च और सूंठ मिल जाने से ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे गले के इन्फेक्शन को दूर करने के साथ साथ हमारे गले के बलगम को भी निकालती हैं और इस समय जो महामारी का दौर है उसमें भी हमें बहुत राहत देती हैं। स्वस्थ शरीर के लिए भी ये उपाय है, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो इस तरीके से हमें लड्डू, अगर छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आपको लड्डू जो है वो छोटे छोटे पीस में बनाना होगा। इस तरीके से हमें लड्डू जो है वो बना करके रख लेना होगा। आपने देखा होगा कि बहुत जब हम छोटे होते थे तो हमारे घरों में इस तरीके की सर्दियां शुरू होते ही लड्डू जो थे वो बनने शुरू हो जाते थे, जिससे कि अगर हम इस तरीके से हमें जुकाम होता था, सर्दी होता था, तो वो सारी शिकायतें जो थी वो ये लड्डू जो होते थे वो दूर कर देते थे। तो इसमें घी मिल जाने से आसानी से ये बंध जाएगा। इस तरीके से देखिए मैं आपको बता रही हूँ, इस तरीके से आप पूरे लड्डू बना करके इसको रख लेंगे। ये इस तरीके से बनता चला जाएगा और इसको बनाना बहुत आसान है इस तरह से, और बना करके हम ये लड्डू तैयार कर लेंगे। इन लड्डुओं को लेना कैसे होगा? सुबह के समय आप 1 लड्डू जो है वो दूध के साथ में ले सकते हैं। जो बहुत छोटे बच्चे हैं उन्हें 1 लड्डू का सेवन जरूर कराएं, जिससे कि उन्हें सर्दी जुकाम की प्रवृत्ति ना हो, उनको किसी तरीके का इन्फेक्शन ना हो, और इसके साथ साथ में अगर उन्हें जुकाम हो चुका है तो उसमें भी पूरी तरीके से राहत हो, और अगर खांसी आ रही है तो उसकी भी प्रवृत्ति जो है वो ख़त्म हो। जो लोग बड़े हैं वो 1 से 2 लड्डू जो है इसका सेवन कर सकते हैं दूध के साथ में। जिन्हें खांसी आ रही है, लगातार खांसी आ रही है, वो 1 लड्डू का सेवन करेंगे, लेकिन तुरंत दूध उन्हें नहीं लेना होगा। 10 मिनट बाद में आप गर्म दूध हल्दी के साथ में ले सकते हैं। इसी तरीके सोते समय खाना खाने के 1 से आधे घंटे के बाद में 1 लड्डू का सेवन करना होगा और गर्म दूध हल्दी वाला लेना होगा। दूध में चीनी ना मिलाएं तो बहुत अच्छा है। जब गुड़ के साथ में घी और सौंठ मिल जाता है तो इसकी तासीर गर्म हो जाती है, जिससे कि हमें खांसी, जुकाम, सर्दी की प्रवृत्तियाँ जितनी भी होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। ये बहुत पुराने समय से आजमाया हुआ, हमारे घरों में अक्सर इसे बना करके रख लिया जाता था, और जिन महिलाओं को बेबी होता था उनके लिए भी ये जो लड्डू हैं ये बहुत फ़ायदेमंद साबित होते थे। कमर दर्द में, उनके शरीर में किसी तरीके का दर्द हो या फिर उनके शरीर में कमजोरी होती थी, उसको भी ये चीज़ें दूर करती थी। इसीलिए तो हमारे आयुर्वेद के खजाने में, हमारी रसोई में वो सारी चीज़ें उपलब्ध हैं जो हमें स्वस्थ रखने के लिए कारगर होती हैं। हल्दी जो होती है वो एंटीबायोटिक का काम करती है, गले के इन्फेक्शन को दूर करती है, शरीर में अगर किसी तरीके का दर्द होता है तो उसको ठीक करती है, और इसके साथ साथ हमारे जोड़ में जो दर्द होने लगता है उन सबको ख़त्म करती है। खांसी में भी राहत देती है हल्दी, और इसके साथ काली मिर्च और सूंठ जो होती है वो सारी चीज़ें आयुर्वेदिक हैं, और ये बहुत बार हमारे घरों में यूज़ होती हैं। हम काढ़े के फॉर्म में यूज़ करते हैं। इसके साथ में इसको इन चीज़ों के साथ में सेवन करने से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो स्ट्रांग होती चली जाती है। इसके साथ में हमें अगर खांसी आ रही होती तो वो भी जड़ से ख़त्म हो जाती है। 2 दिन आप इसको लगातार लेकर के देखिए, आपकी सर्दी, जुकाम और खांसी जो है वो ठीक होगी, और जिन्हें खांसी आ रही है 2 से 3 दिन में ही आना बंद हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखिएगा कि इन लड्डुओं को लेने के बाद में आपको पानी का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। आप खाना खा लें, खाना खाने के बाद में 1 घंटे बाद में इन लड्डुओं का सेवन कर सकते हैं दूध के साथ में। और अगर सुबह के समय सेवन करते हैं तो पानी जो है वो बिल्कुल ना लें। आप 1 लड्डू ले लें और उसके बाद में दूध ले लें, उसके बाद में आप पानी जो है वो आधा घंटे तक बिल्कुल ना लें। इस तरीके अगर आप सेवन करते हैं तो आपकी खांसी की प्रवृत्ति जो है वो बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी।
और इस वीडियो को आप अपने अपनों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे कि इस महामारी के दौर में वो भी स्वस्थ रहें और अपने शरीर को निरोगी रख सकते हैं, सिर्फ रसोई में उपलब्ध उन चीज़ों को जिन्हें हम शायद भूल चुके हैं या फिर जिनकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। आप सारे लोग मेरे परिवार का हिस्सा हैं। आपको स्वस्थ रखना, आपको निरोगी रखना हम सबका दायित्व या हमारा दायित्व, तो आप सारे लोग हमारे परिवार का हिस्सा हैं। तो इसलिए मैं अपने चैनल के माध्यम से वही चीज़ें लेकर के आती हूँ जो कि स्वास्थ्यवर्धक हों और आपके शरीर को पूरी तरीके से स्वस्थ रखें, निरोगी रखें। इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल को भी प्रेस कर दें, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और घर पर रहें।